सर क्या इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हो कि या फिर फेमस होने के लिए काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से सोचा आपने? देखिए, काम हो तो बड़ा हो और छोटा काम हो 2 करोड़ 1 लाख रुपए की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं फ्रॉड है, हवाबाजी है, ऐसा कोई नहीं करता है, इतना बड़ा अमाउंट लोग जिंदगी में नहीं कमा पाते। आप कह रहे हो कि मैं सिंगल हैंड पर मतलब जो खर्च करने वाला। तो सर ये काम आप लगातार ऐसे करते रहते हो, लोग सोच भी नहीं पाते, क्या करते हो, कैसे कमाते हो इतना? दोस्तों अलीगढ़ में 2 करोड़ रुपए दान की बात की चर्चा चल रही है और इस चर्चा ने तहलका मचा दिया है। तो इस समय पर हम इस सच की पड़ताल कर रहे हैं कि ये खबर सही है या गलत है। पूरी जानकारी करेंगे। हमारे साथ है मुन्ना ठाकुर जी, इनसे क्योंकि इन्होंने ये चर्चा तेज की है। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर परिचय दीजिए। मैं मुन्ना ठाकुर अमरपुर कोंडला का रहने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल शास्त्री गेट एडीए विकासनगर आगरा रोड अलीगढ़ पर रह रहा हूँ। सर ये जो 2 करोड़ रुपए की खबर है, इसने तो चौंका दिया है, हलचल पैदा कर दी है पूरे अलीगढ़ में, पूरे इंडिया में इसकी चर्चा हो रही है तेज। देखिए, वास्तव में चौंकाने वाली खबर है और चौंकाने वाली खबर इसलिए है कि इतना बड़ा अमाउंट न तो मैंने सुना है कि किसी ने दान करा है, और जिसको मैं कर रहा हूँ, हमारी जो दिव्यांग बेटियाँ हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए इसको मैं अपने प्रॉपर्टी सेल करके उनको दान कर रहा हूँ। तो सर देखो, पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि मुन्ना ठाकुर जो हैं ये लगातार ऐसे काम करते रहते हैं। 2008 में भी एक ऐसी घटना को इन्होंने अंजाम दिया, उसके बाद पूरे यूपी में हलचल मच गई। किस तरह से इन्होंने 2008 में एक अपनी शादी की, उस समय पर उड़न खटोले से इन्होंने शादी की, और ये आपको हम दिखा रहे हैं दैनिक जागरण की जो खबर है इसको। तो एक ये भी था, ये देखिए, ये खबर है, ये देखिए इस तरह से इन्होंने शादी की थी 2008 में, जिस समय पर लोगों के पास चलने के लिए साइकिल नहीं थी, बाइक नहीं थी, लोग पैदल जाते थे। उस समय पर भी इनकी चर्चा हुई थी क्योंकि इन्होंने अलीगढ़ में ये सबसे महंगी शादी की थी और बिना दहेज के शादी की थी। उसकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में रहीं। तो सर ये काम आप लगातार ऐसे करते रहते हो, लोग सोच भी नहीं पाते, क्या करते हो, कैसे कमाते हो इतना पैसा? देखिए, पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन खर्च करने के लिए दिल होना चाहिए। और असली बात यही है कि जिन लोगों के पास दिल होता है वो बहुत ईजी कर देते हैं। जैसे कि रतन टाटा, वो हमारे मैं उनका फ़ैन हूँ, और मैंने जब जब उनका पढ़ा है, जब जब उनका देखा है, तो दिल में वो छवि बन गई है कि जैसे कह देते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो गरीब व्यक्तियों के लिए जहाँ सुविधा देते हैं, तो जैसे हमारे रतन टाटा हैं वो भगवान का ही रूप है। तो उनसे ही प्रेरित हुआ और मैंने ये चीज़ देखी भी और अपनी लाइफ में महसूस भी करता हूँ। क्योंकि मुझे कमाने का तो एक्चुअल में हम इंसान हैं तो काम करते हैं, पर इतना शौक़ नहीं है कि मैं पैसे की धांग लगाऊं। क्योंकि मेरे पास 2 बेटे हैं और मैं इनको संस्कार देना धन से ज़्यादा वो समझता हूँ, वो संस्कार दे रहा हूँ इनको। मैंने अपनी लाइफ जी है, मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ। ये बच्चे अगर योग्य हो जाएंगे और संस्कार इनको अच्छे दूंगा तो ये अपना खुद करेंगे, जैसी लाइफ जीना चाहेंगे। तो उसी पार्ट में मैंने जो पैसा कमाया है, इतना पैसा है कि मैं उसको अपने ऊपर तो खर्च कर नहीं सकता, और अगर मैं बच्चों के लिए छोड़ूंगा तो ये अपने हिसाब से करेंगे। तो उसमें से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि दान में भी कुछ करना चाहिए, और एक बड़ा अमाउंट ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे दिल में खुशी महसूस हो और हमारे समाज को भी ये खुशी मिले। तो सर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, 2 करोड़ 1 लाख रुपए की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं फ्रॉड है, हवाबाजी है, ऐसा कोई नहीं करता है, इतना बड़ा अमाउंट लोग जिंदगी में नहीं कमा पाते। आप कह रहे हो कि मैं सिंगल हैंड पर मतलब जो खर्च करने वाला हूँ, क्या करने वाली है सर? देखिए, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है, उनकी सोच विचारों की वो गलत नहीं है, वो सही सोच रहे हैं। किसी ने सोचा ही नहीं है कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन ये भगवान ने जैसा मुझे दिल दिया है और एक बड़ा दिल दिया है, तो मैं उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ। रही ये कि एक व्यक्ति की पैसा कितना भी हो, लेकिन अगर दिल छोटा है उसका, बहुत पैसे वाले हैं, हम तो कुछ भी पैसे वाले नहीं हैं उनके सामने। हमारे अलीगढ़ में ऐसे ऐसे पैसे वाले हैं कि, लेकिन अब दिल का जब बात आती है तो वो हम उनसे बड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि जो अमाउंट मैं दे रहा हूँ ये अभी तक किसी ने नहीं करा है, उसकी वजह से मिल रहा है। और मैं इसका एक मैसेज और दे रहा हूँ समाज को। हो सकता है मैं आज 2 करोड़ कर रहा हूँ, कल को कोई 10 करोड़ करे तो और ज़्यादा हमारी जो ऐसी दिव्यांग बेटियाँ या दिव्यांग बच्चे या जो कुछ है समाज है इस टाइप का, जहाँ उसको ज़रूरत है, उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और मेरा एक सराहनीय कार्य होगा ये, जिससे कि लोग सीखेंगे और करेंगे। मुझे उम्मीद है पूरी कि उसमें ऐसे लोग आएंगे निकल के कि वो 10 करोड़ भी दान करेंगे इसमें। सर क्या कोई संस्था चला रहे हैं, कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, या फिर अपने सिंगल हैंड से ही कर रहे हैं? नहीं भैया, बिल्कुल सिंगल हैंड से कर रहा हूँ। ज़मीन बेची है, 5 बीघा ज़मीन बेची है और 3 प्लॉट बेचे हैं, उसको मैं इन बेटियों को बांटूंगा। तो सर दिव्यांग बेटियों को बात हो रही है बांटने की, तो अलीगढ़ की दिव्यांग बेटियों को ये बांटा जाएगा या फिर ऑल यूपी में रहेगा ये? नहीं, ये हमारा प्रोग्राम केवल अलीगढ़ की हमारी दिव्यांग बेटियों के लिए इसलिए है कि
इनकी संख्या भी काफ़ी निकल के आएगी और पर्याप्त मात्रा में अगर हम इनको सपोर्ट करें तो उनको उनके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ये अमाउंट केवल अलीगढ़ के लिए है, जो हमारी अलीगढ़ की दिव्यांग बेटियां हैं। सर अमाउंट खर्च किया जाएगा, क्या ये कैश दिया जाएगा या फिर कोई ऐसी कोई सुविधा दी जाएगी जिससे बेटियां सीख सकें, क्या करने वाले हो? देखिए, अमाउंट देने से काम इसलिए नहीं चलेगा कि जहाँ ज़रूरत होती है और जहाँ गरीब परिवार होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि उस पैसे को ज़रूरत पड़ने पर अपने कामों में यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक अपनी टीम बनाई है, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे भाई हैं, जो इसमें साथ दे रहे हैं हमारा केवल इन बेटियों तक पहुँचाने में और एक हकीकत जानने के लिए। तो उसमें सबसे पहले तो उनके पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा, उस पर खर्च किया जाएगा जहाँ ज़रूरत है। अगर ट्रांसपोर्ट का उसके पास, बेटी के पास साधन नहीं हो, ज़रूरत है तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, ट्राई साइकिल या ऐसा कुछ दे के। या फिर कोई बेटी ऐसी है, बड़ी हो गई है और अब वो पढ़ भी नहीं रही है, तो उसके लिए फिर ऐसा कुछ करा जाएगा कि जो उसमें जैसे अपना सिलाई मशीन दे दिया, पूरा सेटअप दे दिया, उसको सिलाई की ट्रेनिंग दे दी और उस एरिया में 1 किलोमीटर के एरिया में एक अच्छे से ऐड करा दिया और उस ऐड में ये बता दिया जाएगा कि हमारी ये बेटी अब स्पेशलिस्ट हो गई है कपड़ा सिलने की, तो प्लीज़ कपड़े इसी से सिलवाइए, तो उसका काम चलवा दिया जाएगा। सर क्या इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हो कि या फिर फेमस होने के लिए काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये सर? देखिए, फेमस तो मैं कोई कितना फेमस होगा, एक लेवल होता है, गांव से शहर आ जाता है, शहर से बड़े शहर में पहुंच जाता है, फिर देश में पहुंच जाता है, देश से विदेशों में पहुंच जाता है। यहाँ पे फेमस होने से कुछ नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ मन का एक संतुष्टि के लिए काम किया जा रहा है, न इलेक्शन में बड़े चैन से रह रहा हूँ। मैं जब उप प्रधान अमरपुर कोंडला रहा था तो मैंने बहुत अच्छे विकास के काम कराए थे। उसके बाद फिर मेरी मदर प्रधान हुई थी, जो रिकॉर्ड वोटों से जीती थी, और उसके बाद ये है कि रिकॉर्ड वोटों से जीतने के बाद फिर हम दोबारा कभी इलेक्शन लड़े नहीं है, जबकि हमारे गाँव के जो हमारे चाहने वाले लोगों ने बहुत बहुत प्रयास किया। तो हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारा तो सिर्फ ये है कि एक सामाजिक ऐसा काम किया जाए जिससे हमारे जो भाई हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो भी कुछ सीखें। सर 2 करोड़ खर्च करने की बात हो रही है, तो इसे किस तरह से प्रेरणा मिली कि 2 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च किया जाए? इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से सोचा आपने? देखिए, काम हो तो बड़ा हो और छोटा काम वो दिखता नहीं है। आज अगर जैसे सपोज करो एक ही बात को एक रिक्शा वाला कह दे और उसी बात को हमारे प्रधानमंत्री जी कहें, तो बात वही होगी बिल्कुल सेम, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस बात को कहेंगे वो दिखेगी और एक छोटा जिसने रिक्शा का, कुछ ये भी पता नहीं किसी ने कुछ कहा होगा। तो ऐसे ही ये एक अमाउंट है, अभी 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च हुए तो किसी को पता नहीं लग रहा किसी ने कुछ किया, समाज के लिए किसी ने कुछ किया। अब ये 2 करोड़ का जो अमाउंट है, ये मैंने अपने बहुत सारे भाइयों से एक विचार विमर्श करा था, उसमें रिजल्ट यही निकल के आ रहा था कि 20 लाख कर दो कि 21 लाख कर दो। लेकिन जो मेरी सोच है और मेरा जो मन है, जो बड़ा है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मन है और समाज के प्रति समर्पित है पूरी तरह से, तो उसके लिए मैंने अपने लेवल से अमाउंट रखा है कि इतना तो भाई कम से कम होना चाहिए। और अगर मैं सही सलामत रहा, जैसे सारा कुछ रहा, तो अभी देखिए ये काम पूरा करने के बाद फिर एक काम और ऐसा करूंगा कि आप जैसे भाई फिर मुझसे मिलेंगे और फिर कहेंगे कि हाँ भैया आपने एक बहुत टॉप का काम करा है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, लास्ट क्वेश्चन है ये सर, जो बेटियाँ हैं जिन्हें ज़रूरतमंद लोग हैं, वो आपसे संपर्क कैसे करें, कॉन्टैक्ट कैसे साधें? देखिए, हमने अभी एक जो अपना वीडियो डाला था उस पर एक नंबर दे दिया था, और ये जो मोबाइल नंबर लिया है हमने सिर्फ उन्हीं बेटियों के लिए लिया है जिस हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस पर हमारा और कोई एडिशनल नहीं होगा, इसमें केवल ये होगा कि हमारी उन बेटियों का आधार कार्ड और उनका विकलांग जो सर्टिफिकेट होता है और उनका एक फ़ोटो और एक उनका मोबाइल नंबर, ये चारों चीज़ मस्ट हैं, उस पर हमारे पे डाल दें तो हमारे पास, हम उनसे संपर्क कर लेंगे उसी पे। और ये नंबर हमारा है 9027589997। इस नंबर पर अपनी सारी डिटेल भेज सकते हैं और हम इसी नंबर पर उनसे कांटेक्ट करें। एक हमारा ये क्वेश्चन और है लास्ट में कि जैसे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है? ज़रूरतमंद लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारा फ्रॉड हो जाते हैं, तो ऐसे में आप फ्रॉड से बचने के लिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, उसके लिए हमारे जो हमने कुछ हमारे अपने विश्वास पात्र जो हमारे भाई लोग हैं, हम उनको इसमें आमंत्रित करेंगे और बुलाएंगे कि हमारी थोड़ी हेल्प ये कीजिए कि बिल्कुल धरातल पे जाके जहाँ हकीकत क्या है, और उसको मैं भी देखूँगा उस चीज़ को, तो देख के फिर वहाँ पे जाके मौके पे देखेंगे और उसको हम बिल्कुल सर्टिफाइड होने के बाद में उनको उसकी लाभ देंगे।
तो दोस्तों हमारे साथ थे मुन्ना ठाकुर जी, जो अलीगढ़ की महान हस्ती हैं, जिन्होंने एक अच्छा विचार बनाया है कि अलीगढ़ की जितनी भी दिव्यांग बेटियां हैं उनको एक सपोर्ट दिया जाए, जिन्हें ज़रूरत है उनको एक ऐसा अमाउंट दिया जाए जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, अपने आप में सक्षम बन सकें। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन निवेदन यह रहेगा कि आप कोई फ्रॉड ना करें कि इनके सामने भी कोई दिक्कत आए, आपका वेरिफिकेशन भी करना पड़े। और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो चल रहा है कॉन्टैक्ट के लिए भाई साहब का, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिटेल दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है आप थोड़ा संयम रखें और कोई फ्रॉड करने का कोशिश ना करें, क्योंकि एक शानदार काम है। और जो बहुत सारे महान भाव लोग होते हैं, महान आत्मा होती हैं, वही इस काम को करते हैं ज़मीन पर। क्योंकि पैसे तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, लेकिन खर्च करने वाला कोई बिरला ही व्यक्ति निकलता है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।